हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे काफ़ी दिनों से काफ़ी डीएम आ रहे थे कि सर सेबी 30% टैक्स इंपोज करने वाला है क्या, या सर ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होने वाली है क्या, और अगर सर ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। तो आज इन सारे सवालों की हम बात करेंगे। मेरा क्या आउटलुक है, मैंने सेबी की कंप्लीट बोर्ड मीटिंग को देखा है, मैंने कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग के आउटलुक को पढ़ा है कि हम देखते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, क्या ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि सेबी ऐसा कर सकती है या फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा कुछ कर सकती है क्या। आज हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, प्लस सॉल्यूशन भी देखेंगे कि हम अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं ना। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो आपने देखा होगा 30% का टैक्स स्लैब वाला न्यूज़ पूरे मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था। ट्विटर पे हैशटैग चलाए जा रहे थे, सब जगह 30% टैक्स का चल रहा था कि मार्केट में शायद ऑप्शन ट्रेडिंग पे 30% का टैक्स स्लैब लगने वाला है। प्लस गवर्नमेंट इसको स्पेकुलेटिव इनकम में डालने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट कहो तो सट्टा बाजार। तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ स्टेप ले नहीं सकती क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ अगर इंडिया ऐसा कुछ करता है कि 30% के टैक्स स्लैब में एफएनओ को रखता है तो ये पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री बन जाएगा। पूरे वर्ल्ड में ऑप्शन ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस इनकम ही माना जाता है, स्पेकुलेटिव इनकम नहीं माना जाता, बट इंडिया ऐसा करता है तो पहला कंट्री बन जाएगा। सेकंड, 30% टैक्स स्लैब इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सबसे पहले वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो अपने करोड़ों के पोर्टफोलियो को हैज करते हैं उनके लिए फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर 30% का टैक्स इंपोज करते हैं तो फिर 30% तो हैज में चला गया उनका, तो वो क्यों करेंगे ना। तो गवर्नमेंट ऐसा स्टेप ले नहीं सकती। और तीसरा, अगर गवर्नमेंट 30% टैक्स स्लैब इंपोज भी करती तो फिर आप सोचो कि लोग इंडियन मार्केट को ट्रेड ही क्यों करेंगे, लोग फॉरेक्स पे स्विच कर जाएंगे। बहुत सारे लीगल तरीके हैं फॉरेक्स को करने भी, कर सकते हैं ना फॉरेक्स को, क्योंकि फॉरेक्स में हमें फुल टाइम देखने को मार्केट मिलता है, पूरे दिन लिक्विडिटी मिलती है। मतलब फिर हम इंडियन मार्केट में ट्रेड क्यों करेंगे, क्योंकि ना तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमेशा ब्रोकर ग्लिच कर जाते हैं, प्लस 6 घंटे मार्केट चलता है, मैनिपुलेटिव इतना ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ये डिसीजन तो नहीं लेगी कि 30% टैक्स इंडियन मार्केट में इंपोज कर दे, क्योंकि अगर ऐसा करती है तो लोग, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट फॉरेक्स में स्विच कर जाएंगे। मैं इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। गवर्नमेंट 30% टैक्स ऑप्शन ट्रेडिंग पे क्यों इंपोज नहीं कर सकती और इससे क्यों उनको नुकसान होगा। अगर गवर्नमेंट 30% टैक्स इंपोज करती है तो इसका सीधा फायदा मिलेगा उनको, डब्बा ट्रेडिंग वालों को। लोग क्या करेंगे, डब्बा ट्रेडिंग पे स्विच कर जाएंगे जो कि रेगुलेटेड नहीं है और गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। और मार्केट में ट्रेडिंग तो वैसे भी होती रहेगी, तो मार्केट इसको अनरेगुलेटेड उसमें नहीं डालेगी कि लोग यहाँ से स्विच कर जाएं। इसका क्लासिक एग्जांपल है बैटिंग ऐप्स का। अगर आपको पता हो तो गवर्नमेंट ने बैटिंग ऐप्स पर 30% का टैक्स लगाया था और गवर्नमेंट ने सोचा था शायद बैटिंग ऐप्स पे लोगों का रुझान कम हो जाएगा, बट इसका उल्टा हुआ। ना तो गवर्नमेंट को फायदा मिला ना बैटिंग ऐप्स को फायदा मिला, बल्कि फायदा मिला इन महादेव ऐप्स को, जो भी अनरेगुलेटेड है ना बैटिंग ऐप्स, उनको ज़्यादा फायदा मिला। तिरंगा कलर ट्रेडिंग ऐप, लोग अदर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट पे स्विच कर गए। उन्होंने क्या किया, 30% टैक्स से बचने के लिए जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन में आती नहीं है उन ट्रेडिंग ऐप्स को यूज़ करना शुरू कर दिया जो कि रेगुलेटेड नहीं है, और वो इंडिया का पैसा लेके भाग गई। तो वो तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को रिस्क है ना, क्योंकि इसमें ना तो बैटिंग ऐप्स को फायदा मिला ना ही गवर्नमेंट को फायदा मिला। थर्ड पार्टी इसको सारा पैसा लेके चलेगी जो रेगुलेशन में आती भी नहीं थी, और आप कंप्लेन कर लो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो आपके रेगुलेटेड था ही नहीं। तो ऐसा गवर्नमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग में तो नहीं करेगा, क्योंकि 30% का मतलब है सीधा लिक्विडिटी वाइप आउट होना, और मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो और वैसे भी मैंने इतना डिटेल डिस्कशन आपको इसलिए बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा 30% का कुछ होता है तो इससे लॉस हमारा नहीं, गवर्नमेंट को भी है, सबसे पहली बात तो। ठीक है। सेकंड, वो न्यूज़ कंप्लीटली रूमर थी। बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर एक पूरा आर्टिकल आया था और वो रूमर बेस्ड था, और ऐसा होता भी है हमेशा। जब भी बजट आने वाला है तो कुछ ऐसे रूमर्स आना शुरू हो जाते हैं जिससे आईवी क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है और मार्केट में हाई वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बट ये रूमर्स तो बहुत जल्दी वाइप आउट हो गया। सो अच्छी बात है, वैसा ऐसा लगने नहीं वाला। ठीक है। सेकंड, आपने अभी देखा होगा 27 जून को बोर्ड मीटिंग थी सेबी की, जिसके अंदर उन्होंने कुछ डिसीजन लिए। उन डिसीजन पे बात करेंगे। लोगों को लग रहा है कि शायद ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होने वाली है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बंद होगी। गवर्नमेंट मैक्स टू मैक्स क्या कर सकती है, स्पेसिटी बढ़ा सकती है या फिर 1 या 2% टीडीएस लगा सकती है। 30% टैक्स स्लैब नहीं लगेगा, ना ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होगी। अब देखो 27 वाली बैठक के अंदर बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ था, सिंपल वहाँ पर कुछ डिसीजन लिए गए थे कि फिन इन्फ्लुएंसर के साथ क्या होगा। दूसरी बात, मार्केट में एफएनओ को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके अराउंड सेबी ने अपनी एक वर्किंग कमेटी बनाई है। अब उस वर्किंग कमेटी का क्या काम होगा कि वो पूरे एफएनए मार्केट को क्या करेगी, इवेल्युएट करेगी कि क्या क्या रिस्क फैक्टर को हम ऐसे इंट्रोड्यूस कर दें जिससे मार्केट में पार्टिसिपेशन कम हो रिटेल इन्वेस्टर का, क्योंकि सेबी को रिटेल इन्वेस्टर की कुछ काफ़ी ज़्यादा चिंता है। इसके लिए चलो मैं उनको थैंक यू बोलूँगा, बट सेबी की भी डुअल पर्सनालिटी है। आप समझो, सेबी पहली बात तो एक्सचेंज को अप्रूवल दे रही है कि आप हर दिन एक्सपायरी लॉन्च करो। अगर आपको पता हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है और उसकी एक्चुअल वैल्यू लोगों को 2008 में पता लगी थी, जब मार्केट में क्राइसिस आया था, लोगों ने ऑप्शन की तरफ देखा कि हाँ हमारा प्रोटेक्शन इससे मिल सकता था। फिर वहाँ से ये ऑप्शन पॉपुलर हो गया। 2016 में बैंक निफ्टी के ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुए और मार्केट में लोगों उसमें रुझान बढ़ा, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुई। फिर जब बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग इतना ज़्यादा होने लग गया तो एक्सपायरी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, जब इतनी एक्सपायरी लॉन्च कर दी तो वॉल्यूम का टर्नओवर बढ़ गया। फिर बीएससी को लगा भाई हम क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने भी सेंसेक्स लॉन्च कर दिया, बैंक एक्स लॉन्च कर दिया, और आप देखो बीएससी का स्टॉक कहाँ भाग गया। तो सिंपल सी बात है ना, एक्सचेंज को प्रॉफिट हो रहा है, इन ब्रोकर्स को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है।
तो इनके प्रॉफिट्स के चक्कर में क्या हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर का लॉस हो रहा है, क्योंकि हर दिन एक्सपायरी हो रही है, हर दिन गैम्बलिंग हो रही है मार्केट में, हर दिन ऑप्शन जीरो हो जाता है, इतने परसेंट का मूव आता है, कोई भी प्रीमियम 200 रुपये का प्रीमियम एक ही दिन में जीरो हो जाता है, मतलब 200% का गेन, सिंपल सा बात है ना। और ये पैसा किसको मिल रहा है, स्मार्ट मनी को, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट रिटेल इन्वेस्टर नहीं है। तो ये रूल तो सेबी अप्रूव कर देती है कि हाँ भाई एक्सचेंज को अलाउड है कि आप डेली डेली एक्सपायरी लॉन्च करो, और दूसरी तरफ बोलती है कि हमको रिटेल इन्वेस्टर की चिंता है, उसके लिए वो कुछ भी ऐसा सर्कुलर लेके नहीं आती कि हमें कंट्रोल करना चाहिए, या फिर किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कोई एग्जाम ही लगा दे कुछ बीच में, ऐसा नहीं आता है। 89% लॉस में एक वो देते हैं, वार्निंग आती है आपको जब भी ब्रोकर में आप ओपन करते हो अपना अकाउंट, या फिर आप जब भी ट्रेडिंग के लिए अपना ब्रोकर टर्मिनल ओपन करते हो तो आपको एक वार्निंग आती है कि इतने परसेंट एफएनओ में लॉस में है। तो सेबी ऐसा कुछ एग्जाम ही मैंडेटरी कर दे, या फिर कुछ आईटीआर के लिमिट्स लगा दे, कुछ तो ऐसा करे ना। आप एक तरफ बोल रहे हो कि हमको रिटेल इन्वेस्टर की चिंता है, दूसरी तरफ आप एक्सपायरी भी इंट्रोड्यूस क्यों जा रहे हो। तो ये ड्यूल पर्सनैलिटी भी सेबी की थोड़ी सी तो है। आपके क्या क्या व्यूज़ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बट हाँ, उस बोर्ड मीटिंग में सिंपल से कुछ डिसीजन लिए गए थे जिनके बारे में बात करेंगे। पहली बात कि जो भी अनरेगुलेटेड इन्फ्लुएंसर है, जैसे यूट्यूबर्स हैं या फिर कोई टेलीग्राम या कुछ भी जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, उनको क्या होगा कि स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक जो भी ब्रोकर्स हैं या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट के किसी भी प्लेटफॉर्म से जहाँ से उनको रेफरल इनकम मिलती है उसको कंप्लीटली बंद कर देंगे। वो सिर्फ जो सेबी से रेगुलेटेड है उनको मिलेगा वो रेफरल इनकम, तो वो पहला बात तो वो बंद हो जाएगा। तो इसमें उनको लॉस है जिन्होंने रेफरल इनकम कमा के पैसे कमाए हैं, है ना, जिनको सिर्फ वो कोर्स बेचते हैं अपना और रेफरल इनकम कमाते हैं कि हम फ्री में आपको कोर्स दे देंगे, आप रेफरल हमारे अंदर अकाउंट ओपन करो। पहली बात तो वो इनकम कंप्लीटली क्लोज होगी। सेकंड, उन्होंने एक वर्किंग कमेटी बनाई है जो पूरे ऑप्शन मार्केट को क्या करेगी, इवेल्युएट करेगी, कि बताएगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या कर सकते हैं। सेबी का कंसर्न इतना सा है कि अगर उन्हें किसी भी डेरिवेटिव सेगमेंट को बंद करना पड़ा तो बंद कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल एक्सपायरी को बंद कर सकते हैं या फिर वीकली एक्सपायरी को मंथली में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वो जो उन्होंने वर्किंग कमेटी बैठाई है उसकी जब रिपोर्ट आएगी उसके बिहाफ पे सेबी ऐसा कुछ डिसीजन लेगी, जो कि अच्छा है ना यार, कि अगर यदि अब डेली डेली एक्सपायरी हो रही है, अगर वही एक्सपायरी मंथ में होगी तो कितना बेस्ट है। पहले ऐसे ही होता था, हमको तो हमने तो उसी से सीखा है ना मार्केट। आज तो डेली गैम्बलिंग हो रही है। दूसरी बात, आज आप एक चीज़ देखो, मार्केट में एडजस्टमेंट पहले ही हो जाता है, आपका स्पॉट मूव कर जाता है, ऑप्शन मूव ही नहीं करते हैं। तो ये तो स्पेकुलेशन है ना सीधा सीधा, इसको तो रोकना चाहिए सेबी को, बट सेबी इस पर कभी ध्यान नहीं देता। बट अब उनकी थोड़ी अंतरात्मा जगी है, उनको पता लगने लगा है कि लास्ट के हार्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आता है, लोग हीरो जीरो करते हैं। देखो, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है कि सेबी को थोड़ा इन्फ्लुएंसर पे भी देखना चाहिए। अपने करोड़ों के प्रॉफिट शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लॉस भी बता दो कि आपको लॉस कितना होता है फिर। तो फिर इन्फ्लुएंसर भी थोड़ा सा ये तो देखना चाहिए कि एक एक दो करोड़ के जो एक दिन में प्रॉफिट कमा रहे हैं उनको भी सेबी को देखना चाहिए कि क्या वो सच में कमा रहे हैं, और सच में कमा रहे हैं तो फिर उनको लॉस फैक्टर भी बताना चाहिए। उसके पीछे गाइडलाइन होनी चाहिए कि इस तरह। आपने देखा यूट्यूब पे कभी भी कोई ऐसा वीडियो आता है जिसमें कुछ वायलेंस होता है तो आपको सीधा एक वार्निंग मिलती है कि इसके अंदर ये कुछ है। ऐसा कुछ हो कि कोई बड़े बड़े प्रॉफिट्स कर रहा है तो वो अपना रिस्क फैक्टर भी बताया कि उसने भैया इतना वैसे को रिस्क लिया है। क्योंकि लोगों का पता है क्या प्रॉब्लम है, वो हमेशा बड़े प्रॉफिट्स देख के अट्रैक्ट होते हैं कि यार इसने 1 करोड़ कमा लिया, शायद मैं भी कमा लूंगा। मैं आपको एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ, अगर आप पर डे का 1 या 2 हज़ार रुपये भी कमाते हैं तो भी आप इंडिया के 5% में आ जाते हो आप। तो 1 करोड़ की कहाँ बातें कर रहे हो आप। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में बिल्ड नहीं हुआ है अभी कि हमको उसको बीट करने के लिए बहुत पैसा कमाना पड़े। भैया जो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं ना, उनसे पूछो उनको कितना दर्द है, क्योंकि उनको प्रिविलेज नहीं है, वो पैसा इतना गवर्नमेंट को दे रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। अगर मैं सबको कंक्लूड करके आपको बताऊं तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, सेबी को क्या करना चाहिए, वीकली एक्सपायरी को मंथली एक्सपायरी पे कर देना चाहिए। और दूसरी बात, जो लास्ट आवर में जो ट्रेडिंग होती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होता है, सेबी को उसको गो थ्रू करना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन मूव कर जाते हैं, स्पॉट मूव नहीं करता, और बहुत बार ऐसा होता है कि स्पॉट मूव कर जाता है कि ऑप्शन मूव नहीं करता। अब आप सोच के देखो, कोई भी रिटेलर है जिसने अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड किया है, उसको ये कैसे पता लगेगा कि कब ऑप्शन मूव कर रहा है और कब मूव नहीं कर रहा है। तो ये तो कंप्लीटली मैनिपुलेशन है ना। होता होगा, आपने फील किया होगा कि आप किसी सी को लेके बैठे हो या किसी पी को लेके बैठे हो, या आप किसी ऑप्शन को शॉर्ट करके बैठे हो या किसी ऑप्शन को बाय करके बैठे हो, तो कभी तो सडन मूव आ जाता है और कभी वो आपका वहीं एक्सपायर हो जाता है। तो इसमें तो लॉस है ना आपका। इसका मतलब क्या हो रहा है, बड़े प्लेयर्स को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहे हैं। सिंपल है, उसको हटा दो आप मंथली एक्सपायरी पे चले जाओ। हर दिन की एक्सपायरी से तो बेटर है ना। पहले ऐसा ही होता था, निफ्टी बैंक निफ्टी की एक दिन एक्सपायरी होती थी, बट इनको लगा कि इसको अलग अलग कर दो, फिर 5 एक्सपायरी, फिर सेंसेस की एक्सपायरी, और ये अपने आप को प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ ले गए। बट इसमें रिटेल इन्वेस्टर का कंप्लीटली लॉस हुआ। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल रेगुलेशन लेके नहीं आने वाली है जैसे एफएनओ ट्रेडिंग को बंद कर दे कंप्लीटली। हाँ, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है कि टैक्स लगा दे, एसटीटी लगा दे, 1-2% का टीडीएस काट ले, बस इससे ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। बस बाकी गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करने के लिए और ही कुछ कदम उठाने होंगे, एग्जाम के बारे में, या फिर कुछ का एंट्री बैरियर गैप लाना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ गवर्नमेंट कर सकती है। बाकी एफएनओ ट्रेडिंग बंद नहीं होगा, टेंशन मत लो, क्योंकि लोगों को सिंपल सा पता है, अगर ट्रेडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो लोग फॉरेक्स की तरफ स्विच कर जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग एक सस्टेन करने वाला गेम है। मतलब अगर आप इसके अंदर 2-3 साल तक रुक गए
तो आपने लॉस भी देख लिया, आपने प्रॉफिट भी देख लिया, आपने साइकोलॉजी देख लिया, आपने रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ देख लिया। अब आपको क्या करना है, बस सीखने वाला टाइम है आपका। अब आप सीखोगे और पैसे कमाओगे। इनिशियल फेज में तो सबका लॉस होता है, तो ट्रेडिंग करती ही ऐसे काम है। ऐसा नहीं होता कि आज पहले दिन ही कोई आया ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो गया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है प्रॉफिटेबल, तो भाई वो भगवान है। मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है। इनिशियल फेज में सब लॉस में होते हैं, तो उससे सीख कर ही मार्केट में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, और ऐसे ही ट्रेडिंग को सीखा जाता है। सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एफएनओ कहीं नहीं जा रहा है। एफएनओ जाता है तो लोग फॉरेक्स पे चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के इस पर डिसीजन लेगी। बाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री का जब बजट आने वाला होगा तो सब क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। पर 30% टैक्स स्लैब तो अनडाउटली नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। सो 30% टैक्स स्लैब, एफएनओ ट्रेडिंग पे आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मेरा कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो प्लीज़ टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा सिर्फ लाइव मेंटरशिप होता है, जिसके अंदर हम लाइव करते हैं सब कुछ और लाइव ही सीखते हैं। तो मेरे नाम से कोई सर्विसेज कोई बेच रहा हो तो आपको प्लीज़ लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle.